नमस्कार साथियों, मैं आपका बंटी सर बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, जो एग्जाम हुए अभी, जैसे कि फर्स्ट ईयर वालों का 12 तारीख को एग्जाम हुआ है, पहला पेपर हो गया है बाल व्यवस्था एवं बाल विकास का। वैसे ही सेकंड ईयर वालों का 13 तारीख को पेपर हो चुका है, 13 जुलाई को पेपर हो चुका है संज्ञान अधिगम और बाल विकास का। तो दोनों ईयर्स वालों से, दोनों स्टूडेंट से बात करूंगा मैं, फर्स्ट ईयर वालों से और सेकंड ईयर वालों से। तो मेरे पास काफी स्टूडेंट का सवाल जवाब आ रहे हैं पेपर देने के बाद। मेरे पास जो क्वेश्चन आए साथियों, वो ध्यान से देखें एक बार, क्योंकि ये क्वेश्चन सबके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम दे के आ रहे हैं, तो अगर आप एग्जाम दे के आए हैं, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप जल्दी से सीख लो इस वीडियो को फुल वॉच करके, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। जो पहला क्वेश्चन है साथियों, वो ये है कि कॉपी में कहीं भी सेट ABCD भरने का कॉलम नहीं आ रहा है, अब क्या करें। तो साथियों, जो आपको एक उत्तर पुस्तिका मिली होगी, जो कॉपी मिली होगी आपको उत्तर लिखने के लिए, प्रश्न उत्तर आपको पेपर के साथ तो कॉपी मिली होगी, MP बोर्ड द्वारा दी गई होगी आपको। तो वहां पे आपको एक चीज नोटिस की होगी, आप में से काफी बच्चे समझदार होंगे जिन्होंने की होगी, जिनको कोई मतलब नहीं, ज्यादा जानकारी नहीं, उन्होंने तो पता ही नहीं क्या हो रहा है, मनो से बस कॉपी भरने से मतलब है, ठीक है। तो उनके पास ये ऑप्शन आया होगा सेट ABCD भरना है या नहीं भरना है कॉपी में। तो साथियों, इस बार ये देखने को मिल रहा है, काफी स्टूडेंट मुझसे बोल रहे हैं कि सर हमारी जो कॉपी है, जो उत्तर पुस्तिका है, उसमें तो कुछ आ ही नहीं रहा है, सेट ABCD यानी सेट भरने का कोई कॉलम ही नहीं आ रहा है सर, कोई डिब्बा ही नहीं आ रहा है, कोई खाना ही नहीं आ रहा है। सर सेट कैसे लिखेंगे? अगर सेट नहीं लिखेंगे, पेपर पे तो लिखा है सेट A, सेट B, सेट C, सेट D, कौन सा पेपर किस सेट का है, लेकिन कॉपी पे लिखने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। सर हम कैसे लिखें? अगर नहीं लिखेंगे तो क्या एग्जामिनर हमारा जो है वो कॉपी चेक करेगा? वो कॉपी कैसे चेक करेगा सर? फिर किस हिसाब से करेगा वो? तो साथियों, अगर मैं आपको बता दूं, सबसे सटीक एकदम इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं आपको, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी तक नहीं किया है तो बंटी क्लासेस को, ठीक है। और टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर जुड़ जाओ जल्दी फटाफट से, ठीक है। तो साथियों, अब अभी जो आपने पेपर दिया है 12 तारीख को, 13 तारीख को, आप प्रथम वर्ष वाले हो, द्वितीय वर्ष वाले हो, ठीक है। 12 को प्रथम वर्ष वालों का हुआ है, 13 को द्वितीय वर्ष वालों को हुआ है। तो अब जो आने वाला पेपर है कल, यानी 15 तारीख को फर्स्ट ईयर वालों का होगा, फिर 16 को सेकंड ईयर वाला होगा। जो आने वाले पेपर है, वो आपको आने वाले पेपर में क्या करना है, देखो मैं आपको बता दूं। अगर आपकी कॉपी में नहीं दिया है, मुझे लग रहा है इस वर्ष किसी की कॉपी में नहीं दिया है, तो बेचारे जी, तो एक तो गवर्नमेंट की कमी है, उसने नहीं दिया है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। एग्जामिनर चेक करेगा तो वो कॉपी तो चेक करेगा, लेकिन अगर आप पेन से ऐसे डिब्बा बना के, ऐसे डिब्बा बना लो, ऊपर जो पृष्ठ है, यहाँ पर रोल नंबर वगैरह लिखते हैं ना, नाम पाम, तो वहीं पे थोड़ी सी खाली जगह देखकर आपको ऐसे लिख देना है पेन से, सेट लगा के ऐसे थोड़ा सा बीच में। सेट जैसे आपके पास सेट A है तो सेट A लिख देंगे, किसी के पास सेट B है तो B लिख देना, पेपर में देख के, पेपर पे लिखा होगा, आपके पेपर पे छिका, बस ऐसे डिब्बा सा बना के उसमें ऐसे लिख दीजिए। इससे क्या होगा, आपका एग्जामिनर जब आपकी कॉपी देखेगा, हाँ जी, गवर्नमेंट की गलती है, MP बोर्ड की गलती है कि उसने पेपर कॉपी पे सेट A का ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसे आप पे मतलब बहुत संतुष्ट होगा, वो खुश होगा कि चलो बच्चे में थोड़ा बहुत दिमाग है यार, बच्चे ने कुछ तो किया है भाई, तो आपको नंबर भी अच्छे देगा। इससे वो कहेगा बच्चा समझदार है, चलो बच्चे ने जो कुछ किया अच्छा किया हमारे टाइम वेस्ट के लिए। अगर नहीं तो उसका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, वो देखेगा आपने किस सेट से पेपर लिए कि, तो वो ऊपर ही देख लेगा, तो वो उसी सेट का पेपर उठाएगा, आपकी कॉपी चेक जल्दी फटाफट कर देगा, तो उसे भी आसानी होगी, तो वो खुश होगा, आपको अच्छे भी नंबर दे देगा, ठीक है साथियों। तो आप इस चीज पे ध्यान दें, विशेष ध्यान दें। आपको सेट ऐसे लिख के आना है अपनी कॉपी पे, जहां खाली जगह ऊपर के पृष्ठ पे लिख के आना है। साथियों, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर हम, काफी बच्चे मुझसे ये पूछ रहे हैं, सर हम फुल कॉपी भरकर आ रहे हैं, एग्जाम में हम पास तो हो जाएंगे ना। काफी बच्चे पूछ रहे सर हम कॉपी भर के आ रहे हैं, हम एग्जाम में पास हो जाएंगे कि नहीं होंगे? पास हो जाएंगे ना सर। तो काफी ऐसे मैसेज आ रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आप कॉपी भरने का क्या मतलब होता है इसमें। आप गलत सलत कॉपी भरा तो क्या आपको नंबर मिल जाएंगे? भाई मैं पहले भी ऑलरेडी ऑल वीडियो में समझा चुका हूं कि कॉपी भरने से कुछ नहीं होगा। आपको कॉपी तो भरनी है, लेकिन भरने का तरीका होना चाहिए। मैं जो वीडियो में बता चुका हूँ, अच्छे से लिखिए क्वेश्चनों आंसरों को। आप पे कुछ नहीं आया तो रिलेटेड लिख के आइए, जो क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड लिखे। इतना ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आया, इतना ज्यादा कठिन पेपर नहीं आता है DLED का, मैं पहले ही बता चुका हूँ। फिर भी आप लोग समझते नहीं, आप कॉपी को ऐसे ही मत भर दे आना। शब्द सीमा का भी ध्यान रखना है आपको, शब्द सीमा, जो शब्द सीमा है उसका भी तो ध्यान रखना है भाई। 2 नंबर का पेपर है तो 30 शब्द में लिखना है ओनली। कितने शब्द में लिखना है? 30 शब्द में लिखना है। 2 नंबर का पेपर है तो अगर आप 2 नंबर के पेपर में कॉपी भर के आओगे तो क्या होगा? उससे फायदा है आपको, कॉपी भराओ, कॉपी भरने से कुछ नहीं होता है। मैं ये कहूँगा शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए 2-4 शब्द इधर उधर हो जाए, 2-4 शब्द एक्स्ट्रा लेके आओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पूरी कॉपी भरे, 1 पेज भर के आ रहे हैं 2 नंबर के क्वेश्चन में, 3 नंबर के क्वेश्चन में, तो वो गलत है भाई।
उस पर ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर पागल नहीं है, वो क्या है यार, कितना बेकार बेवकूफ़ बच्चा है, 2 नंबर में ही पूरा कॉपी भर गया, 1 पेज भर गया। तो ऐसा ना करें आप लोग। क्वेश्चन से रिलेटेड लिख के आए, प्रश्न से रिलेटेड लिख के आए। अगर आप पे प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसका उत्तर नहीं आता है, सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, एक भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना है। टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, बस आपको टाइम हो जाए, आपका मतलब 2 बज गए, आपकी मतलब रोल नंबर लिख गया, रोल नंबर लिखने का तरीका वगैरह सब आपने अच्छे से भर लिया, सब्जेक्ट नाम, विषय का नाम, कोड वगैरह सब कुछ भर लिया, तो आपको बस आगे बढ़ना है। कॉपी में उत्तर लिखना स्टार्ट कीजिए, इधर उधर मत देखिए, ठीक है। ओटी बाद में लिख लेना, जो मतलब मैं आपको बता दूं क्रम बाई क्रम लिखना है आपको, सारे क्वेश्चन क्रम बाई क्रम करने मैं पहले ही बता चुका हूं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ओटी बोलते हैं उन्हें, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोलते हैं, तो उनको मतलब ऐसे आप पे नहीं आ रहा है, प्रश्न क्रमांक लिख के उसके नीचे उतनी मतलब नंबर डाल के गई, फर्स्ट का आंसर, सेकंड का आंसर, तो ऐसे लाइन छोड़ देना, उसको बाद में कर लेना, लिखना शुरुआत से ही, क्योंकि इस पेपर में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सबसे पहले करनी है। आपके पेपर में स्पष्ट लिखा होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको पहले प्रश्न में करने हैं, तो आप अच्छे से करें, ठीक है। सब चीज़ का ध्यान रखते हुए मैं आपको एक एक चीज़ बताता हूँ, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। सेट वाली सबसे सबकी समस्या ज़्यादा आ रही थी, वो सेट वाली ये समस्या है, सेट ऐसे लिख के आइए, ठीक है। जिसका सेट ए है वो सेट ए लिख के आइए, सेट बी है वो सेट लिख के आइए, ठीक है। आप अपने पेन से लिख आइए, बस ज़्यादा घासड़ पीना मत कर देना, बस छोटा सा ऐसे डिब्बा बना के आराम से लिखे आना, साफ साफ, ठीक है, पेपर में देख के। और ये आपको शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए हर एक पेपर का आंसर दीजिए, जहाँ जितना भी पेज भर जाए आपका, लेकिन शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए भरिए, ठीक है। फुल भर जाए तो फुल भर जाए दो, लेकिन शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए। अगर आप मिनिमम 16-17 पेज भी भरते हैं तो वो भी काफ़ी है भाई। 16-17 पेज पर भी आप लिख के आओगे तो लगभग आपकी 80 और 90 के बीच में बन जाएगी भाई, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। 80 और 90 के बीच में बनेगी, आप अच्छे से लिख के आते हो तो। क्योंकि भाई आप सटीक आंसर भी दोगे ना, तब भी आप फुल कॉपी नहीं भर पाओगे, क्योंकि शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए दोगे तो। और 2 पेज की मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन आप पूरी कॉपी भर के आते हो, पेज भर के आते हो, तो गलत है भाई। एग्जामिनर भी पागल नहीं है, आप खुद समझदार हैं, ठीक है। थोड़ी समझदारी दिखाइए अपनी भी एग्जाम में, ठीक है, अच्छे नंबर पाने के लिए। तो ठीक है, आपके दोनों क्वेश्चन थे मुझसे ज़्यादा पूछे जा रहे थे, ठीक है, तो आप इन चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। मैं जल्दी ये पेपर सॉल्व करा देता हूँ, 12 और 13 तारीख का दोनों का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिल्कुल नए हैं तो मिलते हैं अगली नई क्लास में साथियों।